नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ और स्टोरी का शीर्षक है भरे पूरे घर का अधूरापन। स्टोरी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा और मोटा मोटा 4-5 मिनट की ऑडियो होगी, बट मज़ा आएगा आपको सुनने में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरी एक सहेली जो कॉर्पोरेट में अच्छे पोस्ट पे काम करती थी और अक्सर हम लोग मिलते थे, हम साथ ही खाते पीते। उसे चुटकुले सुनाने का बहुत शौक था। पहले तो वह अक्सर स्त्री पुरुषों से जुड़े चुटकुले सुनाकर खूब ठहाके लगाती थी। फिर धीरे धीरे उसकी हंसी मजाक का इस पर केंद्रित होने लगा कि दुनिया में बेटियों के माता पिता को क्या क्या झेलना पड़ता है। ये उसका एक नया टॉपिक बन गया था। तो और इसी बारे में अक्सर बातें होना शुरू कर दी थी। दुनिया में बेटियों के माता पिता को क्या क्या झेलना पड़ता है, ये एक टॉपिक बन करके और एक चिंता का विषय बन गया था। लेकिन वह उन पर हंसती। कई बार उसकी बातें बुरी भी लगती थी, उसको हम टोका भी करते थे, लेकिन वह नहीं समझती। एक दिन बातचीत में बात करते करते फ्रेंड्स ने उसको टोका और कहा कि अगर कल तू बेटी की माँ बन गई तो तुझ पर लोग हंसेंगे। इस जैसे तू लोगों का मजाक उड़ाती है और इस तरीके से अगर तेरी बेटी हो तो लोग तुझ पर भी हंसेंगे भाई। तो ये मत भूल कि तू भी एक लड़की है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो उसकी ये बात सुनकर वह जोर से हंसी और बोली, तू मेरी चिंता मत कर। हमने बोला, वे क्यों न करें, तुम्हारी फ्रेंड है तो चिंता तो करनी चाहिए, चिंता की बात है। तो दूसरी फ्रेंड बोली, इसलिए कि हम दो, हमारे दो का जमाना है। मेरे तो पहले से ही 2 बच्चे हो चुके हैं, 2 बेटे। बेटे कहते हुए उसकी आंखों की चमक न देखने लायक बनती थी। आगे बोली, मुझे न तो बेटियों के दहेज की चिंता है और न ही किसी और चीज़ की चिंता, क्योंकि लड़के हैं और लड़कों को ढूंढते हुए मेरे घर अपना कोई आएगा और ना कोई टेंशन है। मुझे तो खाली मिलेगा मिलेगा, देने का कोई चक्कर है ही नहीं मेरे साथ में। तो ये अजीब सा थॉट था, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ये प्रैक्टिकली हो रहा था। उसकी बात सुनकर पहली बार मुझे उसकी हंसी मजाक के विषयों को सुनने का एहसास हुआ। अभी तक इस बात पर ध्यान पता नहीं क्यों नहीं दिया था। उस समय शाम लौटते हुए न जाने क्या क्या सोचता रहा कि जिनके 2 बेटे हो जाते हैं उसके बारे में समाज में बातें चलती हैं कि उसे क्या परवाह है, वह तो 2 बेटों की माँ है या 2 बेटों का बाप है, उसके घर में तो आएगा ही आएगा, जाएगा कुछ नहीं। इसके मुकाबले जिनकी 2 बेटियां हो जाती हैं उस माँ के प्रति कितनी सहानुभूति जताई जाती है, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। जिनकी पहली संतान बेटियां होती हैं उनके दूसरे बच्चे बच्चे के तौर पे बेटा ही चाहिए। अगर एक बेटा और एक बेटी हो जाना फैमिली का संपूर्ण होना कहलाता है, तो 2 बेटे वाले परिवार में फैमिली की संपूर्णता कुछ अधिक हो जाती है। मगर 2 बेटियों के होने से तो परिवार जैसे हमेशा अधूरा ही रह जाता है, ऐसा मानना है, जो कि बिल्कुल गलत है। उस दिन के बाद उससे मुलाकातें होती रहीं। फिर पता चला कि उसके हस्बैंड की जो है पोस्टिंग किसी और शहर में आ गई है, तो वो दूसरे शहर जा रहे हैं। तो हम लोग भी इसके बारे में बातें करते थे कि वहाँ चली जाएगी तो वहाँ पे कि उसको दूसरी नौकरी मिल जाएगी। और धीरे धीरे वो चली गई यहाँ से। और उसके बाद में कुछ टाइम तक तो लेटर्स के ज़रिए संपर्क बना रहा और कभी कभार फ़ोन भी आ जाया करता था। मोबाइल और मेल उस समय इतना अवेलेबल नहीं था, साधन नहीं थे इस चीज़ के। तो धीरे धीरे संपर्क जो है समाप्त हो गया और वह एक प्रकार से सब यादें और वो सब चीज़ें धुंधली पड़ गई, क्योंकि संपर्क नहीं रहा।
अभी पिछले दिनों की बात है, उसे फेसबुक पर मुझे ढूंढ निकाला उसने, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, फिर फ़ोन नंबर मिला। एक दोपहर मैं धूप में बैठा था, उसका फ़ोन आया, बहुत देर तक बातें करती रही। बातें बातें मैंने उससे पूछा कि उसके बेटे का क्या हाल है, वे क्या कर रहे हैं। कुछ देर तो मौन छाया रहा और फिर बोली, किसके बेटे, कैसे बेटे। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रही है। तो बोली, अरे भाई और क्या कहूँ, दोनों की शादी हो गई है, एक जर्मनी में सेटल्ड है और दूसरा इंग्लैंड में सेटल्ड है, अपनी अपनी फैमिली में बिजी हैं सब लोग, कभी कभार फ़ोन आ जाता है। तो इस तरीके से भरे मन से उसने बताया। और तुम लोग। मैंने पूछा, हम। वहीं रुकी और फिर बोली, हम तो बूढ़े घोड़े हैं, किसी काम के नहीं हैं, बच्चों के भी नहीं। उसकी लड़खड़ाती आवाज़ को फ़ोन पर महसूस किया जा सकता था। ये वो आवाज़ थी जो कभी बहुत बुलंद होकर के और बहुत विश्वास से लोगों का मजाक उड़ाया करती थी या हंसती थी उन पर कि मेरे तो 2 बेटे हैं। ठीक है, परिवार पूरा है, भरा पूरा परिवार है, पर उसके बाद भी कुछ अधूरापन है, भरे पूरे परिवार का अधूरापन। दोस्तों, यही असली ज़िंदगी है, रियलिटी है ये आज के लाइफ की। सब लोग सेटल्ड हैं, इधर उधर दिखावा ज़्यादा है लाइफ में, बट हकीकत जो है वो बहुत अलग है। जो दिखता है एक्चुअली वैसा है नहीं, या फिर जो दिखाया जाता है रियल में वैसा होता नहीं है। तो अपनी फैमिली में बिंदास खुश रहिए, लड़का और लड़की होने से कुछ नहीं होता, अच्छे इंसान बनिए, बच्चों को भी अच्छा इंसान बनाइए, अच्छे कर्म करिए, तो एक भरा पूरा परिवार कभी अधूरापन का शिकार नहीं बनेगा। तो ये आज का टॉपिक था, भरे पूरे परिवार का अधूरापन। मिलते हैं आपसे नई स्टोरी में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। कुछ कमेंट अगर कर सकते हैं तो आप, बहुत अच्छा लगेगा और आपको रिप्लाई भी मिलेगा उसका। तो स्टोरी कैसी लगी एक बार आप लिख दीजिएगा, भरे पूरे परिवार का अधूरापन। थैंक यू।